बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब जनरल अमजद शोएब गिरफ्तार हुए हैं और अब एक नया आगाज हो चुका है। फौजी जर्नैल भी गिरफ्तारियों की इस जद में आ चुके हैं और अब मामला जनरल अमजद शोएब पर रुकने वाला नहीं है। जनरल अमजद शोएब के बाद अगली बारी किसकी होने जा रही है, इसके बाद इस गिरफ्तारी सीजन में कौन शिकंजे में आएगा, ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में एक बड़े फड्डे की इत्तलात है और बेंच जो है वो बिलाखिर टूट गया। 9 रुकनी बेंच जिसके ऊपर नून लीग और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एतराज था, अब वो बेंच टूट चुका है। लेकिन इस बेंच के टूटने के बावजूद और 9 में से 4 जजेस के अलग होने के बावजूद चीफ जस्टिस डट चुके हैं और कल तक फैसला आ सकता है। मैंने पूरी की पूरी समात का अहवाल रखना है। ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इनके हवाले से जो इस वक्त इनसाइड सोर्सेज हैं हमारे, वो हमें क्या बता रहे हैं, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमा जो हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तारियां देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से जो रिपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती समेत 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 77 लोगों को नजरबंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नजरबंदी के अहकामात जारी किए। सरकारी वकील का कहना था कि PTI रहनुमाओं के दूसरे शहरों में मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त है। एजाज चौधरी की रहनुमाओं की बाजियाबी की दरखास्त में रिपोर्ट आ चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को अगली समात तक बाकायदा जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना था कि अभी रिपोर्ट अदालत की फाइल में नहीं लगी, इसमें भी रिपोर्ट जमा कराएं। दोनों दरखास्तों में रिपोर्ट आने के बाद जुम्मे को इसकी समात होगी। अच्छा, अब एक जानिब तो यह सब हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, उन्होंने कल 10 बजे बोल न्यूज के ऊपर एक प्रोग्राम में शिरकत की और सुबह 4-5 बजे जनरल अमजद शोएब को उठा लिया गया। 80 साल जनरल अमजद शोएब की उम्र है और इंतहाई सीनियर तरीन जर्नैल है पाकिस्तान की अफवाज के, और इस उम्र में भी और पिछले अभी नहीं बल्कि जब से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लें, जनरल अमजद शोएब अपनी रिटायरमेंट के बाद से रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते आए हैं। और वैसे एक अजीब सा मामला है, इमरान खान के दौर में 2017 में आप याद करें कि 27 फरवरी 2017 इमरान खान का दौर था, भारतीय फौजी पकड़ा गया। और 27 फरवरी 2023 इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में एक रिटायर्ड पाकिस्तानी फौजी पकड़ा गया है, एक रिटायर्ड जर्नैल पकड़ा गया है। और इस वक्त मैं इनकी समात का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रख दूं, फिर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर आते हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने और नफरत फैलाने के केस में गिरफ्तार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अमजद शोएब को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। थाना रमना के तफ्तीशी अफसर, प्रोसिक्यूटर और अमजद शोएब की लीगल टीम भी अदालत में पेश हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अमजद शोएब की 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत में प्रोसिक्यूटर ने अमजद शोएब के खिलाफ मुकदमे का मतन पढ़ा। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि निजी टेलीविजन पर अमजद शोएब बतौर मेहमान मौजूद थे। अमजद शोएब के बयान से हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। बयान से हुकूमत, ऑपोजिशन और सरकारी मुलाजिमीन के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की गई। ऑपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मजीद सख्त हिकमत अमली जो है वो अपनाने के लिए उकसाया गया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अमजद शोएब के बयान से 3 गिरोहों के दरमियान नफरत फैलाई गई। अमजद शोएब पर लगी दफात के तहत 5 और 7 साल की सजा हो सकती है। लाहौर से अमजद शोएब का फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट भी करवाना है, यानी वो सच बोल रहे हैं या झूठ। अमजद शोएब के वकील मुदस्सिर खालिद अब्बासी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए केस को डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। वकील सफाई मुदस्सिर खालिद अब्बासी का कहना था कि अदालत ने देखना है कि अमजद शोएब ने कोई जुर्म किया भी है या नहीं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई जुर्म नहीं किया तो केस डिस्चार्ज किया जा सकता है। अमजद शोएब पर मुकदमे में लगाई गई दफात बनती ही नहीं। अमजद शोएब ने एक मखसूस सूरत हाल से मुतल्लिक सिर्फ मिसाल दी। अमजद शोएब ने ऐसी क्या बात कर दी जिस पर कानून ने कोई पाबंदी लगाई हो। अमजद शोएब के वकील ने मजीद कहा कि अमजद शोएब ने ऐसी बात आज तक नहीं की जिसमें मुल्क को नुकसान पहुंचे। अमजद शोएब के खिलाफ सिर्फ सियासी बुनियादों पर मुकदमा बनाया गया है। अमजद शोएब की उम्र तकरीबन 80
سال ہے انہوں نے مثبت تنقید کی اور امجد شعیب کو کافی عرصے سے ہراساں کیا جا رہا ہے. 1 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کر کے امجد شعیب کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا. جائز تنقید کرنا اگر غلط ہے تو اپوزیشن کو سسٹم سے ہی نکال دیا جائے. اچھا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امجد شعیب کے جو وکیل ہیں وہ کمرہ عدالت میں آبدیدہ بھی ہو گئے اور اس سب کے اندر انہوں نے بتایا کہ امجد شعیب کا ملک پر قرضہ ہے. امجد شعیب ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھی سو چکے اور پھر بھی لیفٹیننٹ جنرل بنے. اس دوران امجد شعیب کے وکیل قاسم ودود کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہوئے. عدالت نے امجد شعیب کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے امجد شعیب صاحب کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا. 81 سال کے بزرگ لیفٹیننٹ جنرل کا اور آج گرفتاری کے وقت نا اس کے کوٹ پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا. خدا کا خوف کرو, کس طرف کو لے کے جا رہے ہو. فرسٹریشن یہ کل میں جو عوام نے ان لوگوں کے ساتھ کیا نا جامپور میں, اس کا بدلہ لے رہے ہیں. کس سے لے رہے ہیں؟ پاکستان کی فوج سے بھی اب یہ بدلہ لے رہے ہیں. اب یہ کسی کو نہیں بخشیں گے. ان کے سر پر, اس امپورٹڈ حکومت کے سر پر خون سوار ہو چکا ہے. خدا کا خوف کریں. اور امجد شعیب صاحب کو رات کو ان کے گھر سے اٹھایا اور خلاف مقدمہ جو ہے وہ مجسٹریٹ اویس خان کی مدیت میں درج ہوا ہے. ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کیا ہے. اچھا اب یہاں پر حامد میر صاحب جو ہیں ظاہر بات ہے باخبر صحافی ہیں, انہوں نے امجد شعیب صاحب کے اوپر FIR جو ہے وہ بھی شیئر کی اور کہا کہ ایک ٹی وی شو میں اینکر کے سوال کا جواب دے کر امجد شعیب صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. میں نے FIR کو غور سے پڑھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں کے بعد سوال کرنے والے اینکرز جو ہیں ان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں گی. امجد شعیب کی گرفتاری صرف قابل مذمت نہیں بلکہ نظام انصاف کے لیے بھی قابل شرم ہے. یعنی کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں سوال کرنے والے اینکرز جو ہیں انہیں بھی رگڑا لگے گا. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 4 ججز جو ہیں سپریم کورٹ میں انتخابات پنجاب اور KP کے جو ہیں ان کے حوالے سے جو از خود نوٹس ہے اس میں 4 ججز بینچ سے علیحدہ ہوئے ہیں. پورا ماجرا, پوری سماعت آپ سنیں اور اس میں ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی اگر بینچ سے الگ ہوئے ہیں, باقی 2 ججز کون سے ہیں, اور اگر یہ 2 معزز جج صاحبان بینچ سے الگ ہوئے ہیں تو کیا بینچ سے الگ ہو کر انہوں نے مریم نواز کے پریشر کے آگے سرنڈر کیا ہے یا ان کی جو عدلیہ مخالف کیمپین ہے اسے بریک لگائی ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت 9 رکنی بینچ ٹوٹا ہے, اس کے بعد 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور اس سب میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ایک جانب انہوں نے معذرت کی ہے کیس سننے سے, دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی کیس سننے سے معذرت کر لی ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے آلریڈی بہت سے اس میں نوٹس بھی پڑھے تھے. جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں ان کا نوٹ بھی از خود نوٹس کے اوپر جو سوال اٹھایا گیا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی جگہ, اور پہلے 2 روز جمعرات اور جمعے کو سماعت بھی ہو چکی تھی اور پہلے روز کی سماعت میں اہم ریمارکس کیا تھے کہ عدالت نے اسمبلی کی تحلیل پر سوال اٹھایا, اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں, یہ سوال پوچھا, یہ از خود نوٹس نہیں بنتا. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. جب جسٹس مندوخیل نے کہا انتخابات کا مسئلہ وضاحت طلب ہے, چیف جسٹس نے کہا صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر نوٹس لیا جائے, یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا. اچھا دوسرے روز کی سماعت میں فاروق ایچ نائک نے PDM جماعتوں کا مشترکہ تحریری بیان پڑھا. PDM نے جسٹس اعجاز اور جسٹس مظاہر پر اعتراض اٹھایا اور چیف جسٹس نے اہم ریمارکس دیے کہ آج ہمارے دروازے پر آئین پاکستان جو ہے اس نے دستک دی ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ بنی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والا 9 رکنی بینچ آج ٹوٹا. اس کے بعد از خود نوٹس کیس کی سماعت 5 رکنی بینچ نے ایز اٹ از شروع کی. چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی کام نہیں رکے گا, ہم کل تک فیصلہ دے دیں گے. 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتا بندیال, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں. اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 4 ممبرز نے خود کو الگ کیا ہے, باقی بینچ جو ہے وہ فیصلہ سنتا, مقدمہ جو ہے وہ سنتا رہے گا. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت کا باقی بینچ مقدمہ سنتا رہے گا, آئین کی تشریح کے لیے عدالت میں سماعت جاری رہے گی. آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح پر ہے. کل 9:30 بجے سماعت شروع کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے جاری نہیں کر سکتے. جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم نامے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا تھا. مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو. عدالت کے حکم پر جو سپیکرز ہیں ان کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کی. گورنر اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند
है, लेकिन उन्होंने नहीं की। गवर्नर के इनकार पर 48 घंटों में असम्बली तहलील हो गई। कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 रोज से जायद की ताखीर नहीं कर सकता। 14 जनवरी से वक्त शुरू हो चुका है पंजाब में 90 डेज का काउंटडाउन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सवाल पर अली जफर ने कहा कि गवर्नर का तकर्रुर सदर मुमलिकत की मंजूरी से होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गवर्नर की असम्बली तहलील करने और आईनी मुद्दत पर खुद असम्बली तहलील हो जाने में फर्क है। वकील अली जफर का कहना था कि कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। और इस सब के अंदर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि इंतखाबात की तारीख का फैसला करना किसका काम है। और इस सब के अंदर अली जफर ने कहा कि इंतखाबात की तारीख का जिम्मेदार कौन है। इसी मामले पर तो आज खुद नोटिस हुआ है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस मजहर जो है उन्होंने एक बात कही है कि कोई ऐसी आईनी शिक नहीं है जो 90 दिन में इलेक्शन की जो ताखीर है उसे जस्टिफाई करे। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। और इस सब के अंदर ये बात भी हुई कि क्या कोई इंतखाबात में ताखीर कर सकता है। इसमें अली जफर ने कहा कि कोई ताखीर नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। इस पर वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबात की तारीख पर पिंग पोंग खेला जा रहा है। गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को अदालत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है। और इस सब के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में फरीकैन के कहने पर मुकदमा मुअख्खर हुआ। अजहर सिद्दीक का कहना था कि इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए हाई कोर्ट से मुअख्खर हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हुई हैं और मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सारे मामले के अंदर ये जो पूरा मामला है इसमें एक जानिब जस्टिस याया अफरीदी जो है और जस्टिस अतर मिनल्ला वो क्यों अलग हुए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में अहम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑर्डर पढ़ लिया है। मैंने जब अदालत में आईनी नुकात उठाए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें शामिल करने पर इत्तफाक किया। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज नहीं किया। खुली अदालत में मेरे सवालात को शामिल करके हुक्मनामा लिखवाया गया। चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। जहां आइन की तशरीह इस अदालत का इख्तियार है वहां आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी अदालत का काम है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि चीफ जस्टिस ने मुझसे इस मामले पर सवालात मांगे जो ये हैं, क्या सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है जिसकी आईनी वजूहात को देखना जरूरी नहीं। क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असम्बली तोड़ सकता है या किसी की राय पर? क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की एडवाइस को आईनी तौर पर मुस्तरद किया जा सकता है या नहीं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो इन चीजों के ऊपर जाहिर बात है वो अलग हुए हैं। जस्टिस याया अफरीदी जो है उन्होंने अपने नोट में अज खुद नोटिस पर एतराज उठाते हुए कहा है कि गैर मुतल्लका मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लिया गया। अदालत का जो इख्तियार है उसका यह मतलब नहीं कि एक मामला जो पहले अदालत में है उस पर अज खुद नोटिस लिया जाए। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल बन सकती है और क्या मामलात हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।